तो राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक नया अपडेट सामने आया है, जहां यह बात निकलकर सामने आई है कि हत्या के दिन चारों ने मिलकर राजा की घेराबंदी की। इसके साथ ही सोनम ने रास्ता पूछने के बहाने किलर से बात की। सोनम के इशारे पर ही पहला वार विशाल नाम के किलर ने किया। उस दिन दोपहर 2:30 पर हत्या के बाद राजा को खाई में फेंक दिया गया। मुकेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लगातार तमाम अपडेट शिलांग से हम तक पहुंचा रहे। मुकेश, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिसका जिक्र हमने आपकी एक रिपोर्ट में देखा कि ये जो तमाम किलर्स थे, ये जिस दिन राजा और सोनम पहुंचे थे शिलांग, उसी दिन से वहां पर मौजूद थे और वो राजा रघुवंशी के आसपास ही थे, लेकिन उसकी भनक उसको नहीं लगी और फिर किस तरीके से पूरी साजिश जो है वो रची गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल राजा रघुवंशी को तो एहसास भी नहीं होगा, इवन किसी को भी एहसास नहीं होगा कि जिसकी शादी कुछ दिन पहले हुई है उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा देगी। तो ये तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा और ऐसा ही राजा रघुवंशी के साथ में हुआ। और जिस दिन ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस दिन की टाइमलाइन क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे बात करता हूं कि ये बात है 23 मई की, जिस दिन राजा रघुवंशी को मारा गया। सुबह 5:30 बजे जो शिप्रा होम स्टे था वहां पर राजा और सोनम ने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद जो है तीनों किलर जो ये लोग आगे जा रहे थे, इनके पीछे पीछे जो तीनों किलर थे वो चल रहे थे। इसके बाद सुबह 6 बजे सोनम और राजा ने जो पहाड़ था, जो हाइट वाला इलाका था, वहाँ पर चढ़ाई शुरू की। सोनम रास्ते में रुकी और किलर्स के आने का इंतजार करने लगी। सोनम ने रास्ता पूछने के बहाने किलर से बात की और राजा की बात भी किलर से कराई। दूसरा, सुबह 7 बजे सोनम और राजा एक दुकान में रुके, चाय पी। किलर्स भी उस समय उनके आसपास थे। सुबह 10 बजे सोनम और राजा तकरीबन 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। इसी समय सोनम और राजा को एक टूरिस्ट गाइड ने देखा और उसने बताया पुलिस को कि उसने सोनम को 3 लोगों के साथ में देखा था जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। दोपहर 12 बजे राजा की दोस्ती सोनम ने जो किलर्स थे उनसे कराई और सोनम ने मौका, जब सोनम आगे चल रही थी तो जो तीनों किलर्स थे वो पीछे पीछे चल रहे थे। इसके बाद सोनम ने मौका देखते ही कहा कि राजा को हिट करो और उसके बाद राजा को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में किलर्स ने हिट कर दिया। इसके बाद दोपहर 2:15 पर सोनम ने राजा के फ़ोन से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि 7 जन्मों का साथ है और एक जन्म में इतने दुख कभी नहीं हो सकते, इसका जिक्र उसने किया। और ये सोशल मीडिया पोस्ट राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया गया, जिसको बाद में पुलिस ने रिकवर किया और पुलिस को लगा कि आखिर राजा के मरने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से कौन सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है, तो पहला शक सोनम पर ही गया। इसके बाद करीब दोपहर में 2:30 बजे सोनम ने और जो बाकी जो किलर्स थे 3, उन्होंने मिलकर राजा की डेड बॉडी को एक बिल्कुल मुकेश, तो ये पूरी टाइमलाइन जो है वो आपने हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरीके से इस हत्याकांड को जो है प्लान किया गया और फिर अंजाम दिया गया।